नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार हम आपको जनता की सीधी पब्लिक जो रिपोर्ट है जनता की सीधी आपको दिखा रहे हैं। कवरेज जो सीधी जनता बताती है डेरा सच्चा सौदा से डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के बारे में। अभी इसी कड़ी में हमारे साथ राजू जी जुड़े हैं जो बिजनेसमैन हैं और 15 सालों से ये डेरा सच्चा सौदा में भी जाते हैं। 2017 के बाद इनकी कैसी आस्था है आश्रम के साथ, गुरुजी के साथ, गुरुजी के बारे में इनका क्या कहना है, इनसे सीधी बातचीत करते हैं। राजू जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आप 15 सालों से आश्रम में जा रहे हैं सर, डेरा सच्चा सौदा में। धन धन सदगुरु तेरे आसरा। हाँ जी, मैं 15 सालों से डेरा सच्चा सौदा जा रहा हूँ। और कैसा माहौल लगता है सर? माहौल बड़ा प्यारा है जी। मतलब ये समझ लो कि वहाँ जान माल और इज्जत सभी कुछ सुरक्षित है डेरे में, क्योंकि मैं 15 सालों से जा रहा हूँ और वहाँ सेवा करके भी रहा हूँ। मतलब वहाँ बेटियाँ भी सुरक्षित है और इतना अच्छा माहौल है, मतलब कहने सुनने से परे। आपने किताबों में या ग्रंथों में भाइयों का भी पढ़ा होगा स्वर्ग के बारे में, तो वो एक तरह का स्वर्ग है। अगर जो जाएगा तो उसे बिल्कुल स्वर्ग की फीलिंग आएगी, बिल्कुल स्वर्ग का ही अनुभव होगा। इसके अलावा दूसरा कोई अनुभव हो ही नहीं सकता वहाँ जाने के बाद। जैसे आप कल्पना करोगे ना स्वर्ग की, जहाँ राम राज्य होता है और बहन बेटी की इज्जत करी जाती है और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है। और डेरे सच्चे सौदे में जो बच्चियाँ पढ़ती हैं और जो बेटे पढ़ते हैं वो जूडो कराटे में, बास्केटबॉल में वर्ल्ड लेवल पे जाके वो अवार्ड लेके आए हैं। तो सब पूजनीय गुरुजी ही उन्हें सिखाते हैं। तो हमें तो बड़ा अच्छा लगता है जी जाके। हमारी तो पूरी ज़िंदगी बदल गई, वरना हम तो नरक के कीड़े थे, हमें पता ही नहीं था किसकी कैसे सेवा की जाती है, क्या देखभाल की जाती है। हम लोग खा लेते थे तो सोचते थे पूरी दुनिया ने खा लिया, लेकिन सच्चे सदगुरु ने सिखाया कि बेटा नहीं, अगर आपके पड़ोस में कोई भूखा है, प्यासा है, तो पहले उसकी देख रेख करो, नहीं तो आपको ऊपर वाला कभी भी माफ़ नहीं करेगा। तो हमने ये डेरे सच्चे सौदे से ही सीखा। आज हम फूड सेवा लगाते हैं, साथ संगत मिलके तो सेवा लगाते हैं जो गरीब हैं। आज भी एक जगह फूड सेवा लगनी है, बुजुर्ग माँ है, उनके बेटे का पैर कटा हुआ है और बच्चे उनके 5-7 जने हैं। तो वहाँ हमारी रेगुलर सेवा चल रही है 2 साल से फूड सेवा की। तो सच्चे सदगुरु ने ही सिखाया कि बेटा सेवा लगानी है। और वो फूड सेवा भी हम व्रत रखते हैं, ऐसे नहीं करते। हम व्रत करते हैं, हफ्ते में 1 दिन व्रत करते हैं और जो व्रत करके हमारा खाने का पैसा बचता है वो हम फूड सेवा में लगाते हैं। तो सच्चे सदगुरु ने इतनी अच्छी शिक्षा दी है। हम तो अपना जन्म बेटा सफल समझते हैं कि हमारे को इस युग में सदगुरु जी मिले, गुरमीत राम रहीम जी, पूजनीय हजूर पिताजी के दर्शन हुए और हमें मिले। तो हम तो इस पृथ्वी पर आना अपने आप को सफल समझते हैं। मतलब किसी ने आज तक मेरे हिसाब से राम को नहीं देखा। सब ने मतलब जितने भी हुए हैं, राम, अल्लाह, जो भी हैं, लेकिन हमने अपने को उस रूप में देखा है, सदगुरु के रूप में सबको देखा है सर। लेकिन मीडिया में बिल्कुल उल्टा दिखाया जा रहा था, वहाँ जाने वाली लड़कियों की इज्जत को तार-तार किया जा रहा था। वो क्या कहना चाहोगे सर? हाँ, वो इसलिए है जी, आपने देखा होगा कि राम को भी लाक्षण लगा दिया गया था, सीता पे भी लाक्षण लगा दिया गया था। राम को कि तुमने इसे रखा क्यों, रावण के पास से आए थे। मतलब ये गलत फहमी जनता ने पैदा करी, क्योंकि जहाँ दयाल होता है ना, वहाँ काल का भी जोर होता है। तो लोग भुलेखे में आ जाते हैं, तो इसलिए भुलेखे में ही वही इस टाइम हो रहा है। लोग भुलेखे में आ गए हैं, काल का जोर हो गया है। लेकिन आप ये जाने कि हर युग में संतों को ऐसे ही प्रताड़ित किया गया है, चाहे वो मुसलमानों के पीर पैगंबर और मोहम्मद जी हों, उनके सारे बच्चों को काट दिया गया था नदी किनारे, हमने पढ़ा है ऐसा। और जो गुरु गोविंद सिंह थे, उनको भी यातनाएं बच्चों के परिवार को दी गई। तो यही आज के युग में होता चला आ रहा है। ये तो लोगों की आंखें बंद है, कई लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि सच्चे सदगुरु, सच्चे परमात्मा, सबकी संभाल करने वाले इस धरती पे आ चुके हैं। और हम उन्हें देखो जेल में बंद करके बैठे। भगवान कृष्ण भी तो जेल में ही पैदा हुए थे भाइयों। लेकिन संतों के लिए तो सब जगह एक समान है। वो तो हमारा मन कहता है कि नहीं, वो अंदर है, लेकिन हमारे लिए वो इस समय हमारे पास हाजिर नाजिर है। मेरे साथ भी खड़े हैं, मैं उन्हें महसूस कर रहा हूँ। सर, जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, ऐसी एलिगेशंस आए दिन उनके ऊपर जो उछाले जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उनके? ये आरोप बिल्कुल निराधार हैं और ये राजनीति से प्रेरित हैं। सब वोट बैंक का चक्कर है। क्योंकि अब आप देखो ना, नेता लोगों को पैसे देके भीड़ को इकट्ठा करना पड़ता है। और यहाँ 6 करोड़ 7 करोड़ लोग एक आवाज़ में, सदगुरु नहीं कहते आने को, लेकिन उनके दर्शनों करने के लिए हम लोग जैसे गूढ़े मक्खियाँ भागी चली जाती है, ऐसे मतलब हमारा दिल खुद ही उधर को चलता चला जाता है।
तो कौन राजनेता चाहेगा कि भाई एक भाई के पीछे या एक सदगुरु के पीछे 7 करोड़ जनता है, क्योंकि आज 7 करोड़ है, कल को वो 14 करोड़ होगी, परसों 50 करोड़ होंगे। तो आजकल सभी दुनिया में दुखों के मारे हैं, जल भट्टी में जल रहे हैं, लेकिन जिसे भी सच्चे सदगुरु मिल गए तो वो तो उधर ही भागेगा ना जी। तो ये तो आरोप निराधार है जी, मैं तो इसे नहीं मानता। सच क्या है फिर सर, एक्चुअली में गुरुजी ने क्या योगदान दिया है समाज के लिए? सच और सत्य एक सदगुरु है और उन्हों का योगदान तो अकथनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब अगर सारी धरती की भी शायरी बना के लिखा जाए तो भी नहीं लिखा जा सकता। जैसे पिताजी ने विधवाओं के लिए कार्य करा है, उनकी दोबारा शादी भी करा रहे हैं, और जो बहनें थी जो वेश्यावृत्ति में लिप्त थी उन्हें अपनी बेटी बनाकर उनकी शादी करी है पिताजी ने, और अपंगों को रिक्शे दिए हैं, जो बेघर हैं उनको मकान बनवा रहे हैं। मतलब अनगिनत जितने आप दिमाग में सोच सकते हो ना पुण्य कार्य, वो सब पिताजी आज की डेट में कर रहे हैं। और किसी ने वेश्यावृत्ति के लिए तो आप ग्रंथों में पढ़ लो, हज़ारों साल पहले चले जाओ, वेद पुराणों में चले जाओ, किसी ने उनके लिए कुछ करा ही नहीं। वो तो अपने सदगुरु ने देखो कितना अच्छे कार्य करे हैं, उनके आज घर बसे हुए हैं। तो पिताजी ने तो जीने की राह बताई और कैसे जीना है ये हम सबको सिखाया है। 3-4 सालों से गुरुजी अब समाज में नहीं है। हाँ। अब क्या प्रभाव पड़ रहा है सर समाज के ऊपर? प्रभाव क्या बेटा, अब तो दारू के ठेके ज़्यादा खुल गए हैं, अत्याचार बढ़ गए हैं, लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, और अपने हर स्टेट में मतलब दारू का कारोबार खूब बढ़ा। उस समय दारू का कारोबार घट रहा था क्योंकि पिताजी नामदान लेते थे, लोग राम नाम से जुड़ जाते थे तो उसको नशे का त्याग कर देते थे। तो अब तो बहुत ही चरम पर है, मतलब अत्याचार इस समय बहुत चरम पर है। और जब सदगुरु थे तो हर हफ्ते कम से कम या हर महीने कम से कम 1-2 लाख आदमी डेरे से जुड़ता चला जाता था, तो उससे आदमी दारू नहीं पीता था, सत्कर्म आते थे और भलाई और नेकी के रास्ते पे इंसान बढ़ता चला जाता है। क्या जरूरत है सर संत जी की समाज को? संत जी की इस समय तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस समय हाहाकार मचा हुआ है पूरे वर्ल्ड में। देखो ना, बीमारी है, चीन से आई हुई है, वायरस है, और यहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं। हम खुद अपने को सुरक्षित नहीं समझते, तो बेटियाँ कहाँ से सुरक्षित होगी और समाज कहाँ से सुरक्षित होगा? हर आदमी एक दूसरे को खा रहा है, यानी एक बड़ा है तो वो छोटे को खा रहा है। तो इस तरीके से सर्कल चल रहा है। सब अपनी अहमियत भूल गए, कि वो इंसानियत भूल गए कि किस लिए आए थे। तो ये सच्चे सदगुरु की तो इस टाइम बहुत सख्त ज़रूरत है, सबके लिए बहुत सख्त ज़रूरत है जो भट्टी में जल रहे हैं। क्या अपील करना चाहोगे सर आप सरकार से? मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा, सर आप अपनी आंखें खोलिए और ज़रा ठीक से संत को पहचानिए और ठीक से स्टडी करिए, क्योंकि केसों में कुछ शायद गलती हुई है हमारे वकीलों से या एडमिनिस्ट्रेशन से, या फिर हो सकता है ये सरकार की एक हट हो कि नहीं हमें तो ये कार्य करना ही है। तो फिर ऑन द स्पॉट सरकार ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन मैं देर आए दुरुस्त आए। जब सद्बुद्धि आ जाए, जब परमात्मा सद्बुद्धि दे दे, तो उसको फाइल को दोबारा खोलो और सदगुरु को बाहर आना चाहिए समाज के कल्याण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लगातार पब्लिक आ रही है, आपके सामने बता रही है कि क्या है असली फैक्ट डेरा सच्चा सौदा सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए आखिर सच क्या है। वह चंद लोग ये लोग जो बता रहे हैं कि किस तरीके से गुरुजी ने सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन किया है और आज सोसाइटी को उनकी कितनी ज़रूरत है। आप लोग अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई। बहुत बहुत